Good morning, students. Good morning, sir. Now we are going to start Organization of Commerce and Management. Right? It's a new subject for you. So we'll start with chapter first, that is nature, purpose, and scope of business. Yes. And what is the scope in business? How the business is done? That you will learn in this chapter. यानी ये चैप्टर में ये सब हम सीखेंगे कि बिजनेस कैसे चलता है. Right? So you will learn lot of things of business. So first we will see any activity, that is economic activities क्या होता है. Any activities carried out with the objective of monetary benefit is called economic activity. Monetary benefit का मतलब उसमें पैसा involved होगा, बराबर है, मनी इन्वॉल्व होगा, तो उसमें मनी का जो बेनिफिट होगा वो हमको मिलेगा. कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा मोटिव क्या होता है, इट्स अ प्रॉफिट. राइट? प्रॉफिट के लिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं. तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो जो है हमने बताया बेनिफिट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ एनी एक्टिविटी कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जो मॉनेटरी वैल्यू, यानी हम लोग अगर कोई गुड्स बेचते हैं उसके सामने हमको पैसा मिलता है, या सर्विस का मतलब हम किसी को जॉब पे रखते हैं तो उसको हम लोग पैसा देते हैं. सो ये सब एक्टिविटीज को है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है जो सोशल सर्विस. अगर एक डॉक्टर जो है वो, अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमारे पास फीस लेगा, राइट? कंसल्टेशन के बाद ही विल टेक फीस. लेकिन वही डॉक्टर अगर कुछ फ्री कैंप लगाता है, ब्लड चेकअप कैंप, बराबर है, तो वो फ्री होगा, वो पैसा नहीं लेगा. सो इट इज कॉल्ड सोशल मोटिव. उसमें कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा. तो मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा इसका मतलब वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तुम लोग ने देखा होगा, घर में मदर जो है तुमको फूड बना के देती है, तुम्हारा सब काम करती है, राइट? पापा मम्मी, पापा का काम, सिस्टर का काम सब करती है मम्मी, लेकिन वो कुछ पैसा लेती है क्या कभी? मंथली कुछ लेती है? नहीं. तो दिस इज सोशली काम करती विदाउट एनी मॉनेटरी बेनिफिट, पैसा कुछ नहीं मिलता है, तो इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं. राइट? सो अभी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक हम लोग ने देखा. अभी दूसरा बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड बिजी विच मीन्स टू रिमेन एक्टिव कंटिन्यूअसली. यानी बिजनेस का मतलब कंटिन्यू बिजी रहना है. बिजनेसमैन को देखा होगा हमेशा बिजी रहता है, कुछ ना कुछ काम रहता ही है, तो हमेशा बिजी रहते हैं, बराबर है. तो ये बिजी का मतलब ऑलवेज एक्टिव रहते हैं हम लोग, बराबर है. तो इसको बिजनेस बोलते हैं. राइट? अभी बिजनेस में काफी चीज ऐसी होती है कि बिजनेस में अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर का मतलब सिंगल ओनर, तो उसको पूरा बिजनेस खुद से मैनेज करना पड़ता है, बराबर है. तो तुम लोग को 11th स्टैंडर्ड में प्रोप्राइटरशिप ही है खाली, बराबर है. ओनर फर्स्ट, यानी एक ही अकेला ओनर ऑफ द बिजनेस, नो पार्टनर्स, तो वही बिजनेस रन करता है, तो उसको हर एक चीज उसको ही मैनेज करनी पड़ती है. राइट? सो अभी ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है इसके बिजनेस के. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. सबसे पहले प्रॉफिट मेन है. प्रॉफिट के बिना कोई भी बिजनेस नहीं होता है. कभी कभी लॉस हो सकता है इफ यू डोंट मैनेज द बिजनेस प्रॉपरली. अगर बिजनेस अच्छी तरह से मैनेज नहीं करेंगे तो लॉसेस होने के चांसेस भी है. बट रिस्क लेने के लिए, इतने बहुत रिस्क लेता है ओनर, तो उसको प्रॉफिट मिलता है, बराबर है. तो प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, उसका जो है वो प्रॉफिट है. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स का मतलब हम लोग जो बेचते हैं, सपोज हमारा इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो हम लोग गुड्स बेचेंगे तो उसको गुड्स बोलते हैं, बराबर है. अभी हमारा किराना शॉप है, तो किराना में जो भी शुगर है, चाय पत्ती है, तेल है, ऑयल है, ये सब चीज हम लोग के लिए गुड्स हो गया. अभी सर्विस का मतलब क्या? सर्विस का मतलब क्या? सर्विस का मतलब हम लोग जो भी सर्विस लेंगे
सपोज के हम लोग ने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लिया, यानी हमको गुड्स किधर भेजना है, हमारा होलसेल का बिजनेस है तो हमको रिटेल वाले को भेजना है सब, तो हम लोग ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, तो हम लोग सर्विस यूज कर रहे हैं, बराबर है। हम लोग किसी को जॉब पे रखेंगे तो हम लोग किसी की सर्विस ले रहे हैं, तो उसको पैसा देंगे, वो हमको सर्विस देगा और हम उसको पैसा देंगे। तो सर्विस का मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं शॉप में इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, तो शॉप में इलेक्ट्रिसिटी किधर से आएगी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से मिलेगी हमको, बराबर है। तो उसके बदले में हम लोग पैसा देंगे, तो वो हम लोग सर्विस ले रहे और हम लोग पैसा दे रहे, तो ये सर्विस होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस इज ऑलवेज अ रिस्क हमेशा रहता है। कौन से टाइप की रिस्क रहती है उसमें, बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होती है। लॉस हो सकता है, नेचुरल कैलामिटीज कुछ भी हो सकता है, कभी फ्लड हो गया, अभी रेनी सीजन है तो फ्लड हो जाएगा, फिर बाद में कभी एक्सीडेंट हो सकता है, हमारा गुड्स हम लोग ने ट्रांसपोर्ट से मंगाया, ट्रांसपोर्ट से कुछ डैमेज हो सकता है, बराबर है, रॉबरी हो सकती है, तो अर्थक्वेक हो गया कभी, तो अर्थक्वेक तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये सब जो है नेचुरल है। दूसरा जो है ये तो दूसरे सब रिस्क में एक्सीडेंट हो सब आता है, बराबर है, तो ये सब होता है, ये रिस्क है। अनसर्टनिटी क्या है, प्रॉफिट इज ऑलवेज अनसर्टन। सर्टन का मतलब फिक्स नहीं होता है, जो जॉब करता है उसकी सैलरी फिक्स रहती है, लेकिन जो बिजनेस करता है उसकी सैलरी कभी भी फिक्स नहीं रहती है। तुम लोग ने देखा होगा कोई भी शॉप होगा, बराबर, जैसे डी मार्ट ले लो, डी मार्ट का एक फिक्स इनकम नहीं बोल सकते, डेली का इतना सेल होगा वो नहीं बोल सकते। सपोज के 10 लाख का सेल, तो ऐसा बोल नहीं सकते कि 10 लाख एग्जैक्ट होगा, कभी 12 लाख होगा, कभी 15 लाख होगा, कभी 7 लाख होगा, अलग अलग फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं ये, बराबर, उसका सेल कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो वो जो है वो सेल अमाउंट वो वेरी करेगा, सर्टन नहीं रहेगा, अनसर्टन। अगर सेल अनसर्टन है तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट भी कम ज्यादा होगा, जितना सेल बढ़ेगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना सेल कम होगा उसका प्रॉफिट कम होगा, बराबर है। दूसरा, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अभी यूटिलिटी का मतलब होता है वो 3 उसमें यूटिलिटी डिवाइड किया है, एक तो फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी, 3 में डिवाइड किया है। फॉर्म का मतलब होता है जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, जैसे कि तुम्हारा जो है वो कॉटन में से क्लोथ बनता है पूरा, तो वो जो कॉटन रॉ मटेरियल होगा, फिर वो क्लोथ जो होगा फिनिश गुड्स बन जाएगा, तो फिनिश गुड्स का मतलब एक फॉर्म बन गया, एक फॉर्म दिया गया उसको, तो वो फॉर्म हो गया। बाद में प्लेस का मतलब क्या, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है, यानी कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास होलसेलर के पास जाएगा, तो ये ट्रांसपोर्ट से जाएगा और फाइनली कस्टमर के पास पहुंचता है ये, बराबर ना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये टाइम यूटिलिटी हो गया तुम्हारा, बराबर है, सॉरी प्लेस यूटिलिटी हो गया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, दूसरे प्लेस से तीसरे प्लेस पे, तो प्लेस यूटिलिटी होगा। फिर दूसरा टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास गुड्स है, बहुत सारा गुड्स है होलसेल में, बिक नहीं रहा है और भी गुड्स मंगाना है, तो यू रिक्वायर अ स्टोरेज। और कभी कभी वेजिटेबल्स होते, फ्रूट्स होते, खराब हो जाते हैं, तो स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, तो हमको स्टोर करके रखना पड़ेगा किधर, तो स्टोरेज फैसिलिटी होती है, पैसा देके भी ले सकते हैं, या तो हम खुद स्टोर किधर कर सकते हैं, बराबर ना, गोडाउन लेके हमारा स्टोर कर सकते हैं, या तो हमारे पास गोडाउन नहीं है तो प्राइवेटली होता है, उसको पैसा दे के जितने दिन रखना है उतने दिन का पैसा दे के हम उसको स्टोर कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी, बराबर है। तीनों यूटिलिटी कौन सा है, फॉर्म का मतलब क्या, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर, तो एक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक फॉर्म दिया गया उसको। और सेकंड प्लेस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, बराबर है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर पे जाएगा, होलसेलर से रिटेलर पे जाएगा, रिटेलर से फिर कस्टमर के पास, बराबर है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है, तो ये जो है तुम्हारा प्लेस यूटिलिटी हो गया। और दूसरा
टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब तुम्हारे पास जो स्टोरेज का है, तुम्हारे पास जगह नहीं है, तो वो टाइम जो है किसी की और के थ्रू हम स्टोरेज करेंगे, यानी स्टोरेज फैसिलिटी प्राइवेटली भी होता है, गवर्नमेंट का भी होता है, तो हम उधर स्टोर कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। जैसे कि तुमने कुछ गुड्स मंगाया बाहर से कुछ गुड्स मंगाया, अभी तुम्हारे पास जगह नहीं है, तुमने दिल्ली से मंगाया कुछ गुड्स, बराबर, डिस्काउंट चल रहा था तो तुमने, स्कीम चल रहा था तुमने ले लिया, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं है, तो तुम क्या करेंगे, गोडाउन ले लेंगे। तो गोडाउन का मतलब उसमें तुमने यूज किया उसको, गोडाउन को, दैट इज टाइम तुम्हारा उसमें निकल गया, बराबर, तो दैट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। आफ्टर दैट कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी, ये एक्टिविटी हमेशा कंटिन्यू रहती है, बिजनेस एक्टिविटी हमेशा कंटिन्यू रहती है, कभी स्टॉप नहीं होती है, बराबर है। एक एक्टिविटी खत्म हो गई, यानी सपोज के बिजनेसमैन में परचेज सेल्स कर रहे हैं, फिर बीच में उसको अकाउंटिंग भी देखना पड़ता है, उसको बिजनेस का बैंकिंग भी देखना पड़ता है, तो ये सब कंटिन्यू होते रहता है, बिजनेस कभी स्टॉप नहीं होता है, कंटिन्यू होता है। अगर एक बिजनेस बंद कर दिया तुम लोग ने तो दूसरा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बराबर है, तो ये कंटिन्यू रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता है, बराबर है। जॉब जैसा कैसे, हम लोग एक जॉब अगर छोड़ दिया तो हम लोग दूसरे जॉब पे जाते हैं, दूसरा जॉब छोड़ दिया तो तीसरे जॉब पे, घर पे नहीं बैठते, बराबर ना, तो ये कंटिन्यू रहता है। तो ये जो भी एक्टिविटी है पैसे कमाने की, वो हमेशा कंटिन्यू रहती है, वो कभी भी स्टॉप नहीं होती है, बराबर है। उसके बाद में रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, तुम लोग ने देखा होगा पैसे की जरूरत तो बिजनेस में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंटिन्यू रहेगी। बिजनेस स्टार्ट हो गया, स्टार्ट करना है तो पैसा चाहिए, सपोज के बिजनेस तुमको स्टार्ट किया तो 5 लाख चाहिए, फिर बाद में तुम बिजनेस बढ़ते जाएगा, तुमको और पैसा लगाना पड़ेगा, और 2 लाख रुपया लगाया तो और बिजनेस बढ़ेगा, और 2 लाख रुपया लगाया, वैसे करते करते तुम्हारा बिजनेस बढ़ते जाएगा, तो पैसे की जरूरत होगी कि तुमको स्टाफ रखेंगे, स्टाफ को पैसा देना पड़ेगा, एक्सपेंस होगा, सब परचेस करना पड़ेगा, सेल होगा, कभी जो परचेस किया वो सेल नहीं होता है, पड़ा रहता है, तो ब्लॉक हो जाता है पैसा, तो और पैसे की जरूरत होती है तुमको, तो पैसा और लगेगा, तो पैसे का जो है वो कंटिन्यू रहता है तुमको, यानी तुम्हारा रिक्वायरमेंट पैसे की रहती है। कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरा बिजनेस सेट हो गया, अभी पैसे की जरूरत नहीं है। सपोज के तुमने उधारी पे दिया है कुछ, अभी डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को उधारी दिया है, अभी होलसेलर पैसा नहीं दे रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, और पैसा डालना पड़ेगा, बराबर, और पैसा डालना पड़ेगा ना, उसका पैसा ब्लॉक हो गया है। किसी ने 50 लाख रुपए का गुड्स लिया है, होलसेलर ने, डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा नहीं दे रहा है, तो 50 लाख रुपया ब्लॉक हो गया उसका, तो उसको और अरेंज करना पड़ेगा 50 लाख का, बराबर है। तो पैसे की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, कंटिन्यू रहती है बिजनेस में, बराबर है। रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी इसमें पैसे का लेन देन होता है। इकोनॉमिक का मतलब मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोग ने पहले भी देखा है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, बराबर ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।